आज हम बात करेंगे किसके बारे में, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स में, ये हमें क्या बताता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से भी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से भी, कोई इसको रिप्रेजेंट करेगा ऐसे डेल्टा से भी, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें क्या होता है, मेरी डेफिनेशन की इट गिव्स अस नंबर ऑफ टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ये हमें बोलता है कि कितने टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई। टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें क्या बोलता है कि कितनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी विद राइजिंग टेम्परेचर, विद राइजिंग टेम्परेचर। इसको साथ लिखो, विद राइजिंग राइज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर समझाने के लिए एग्जाम्पल लिखी, अगर मैं लिखूं यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 2, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है 2, इसका मतलब है इट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यानी कि जब मैं बोलूंगा म्यू का वैल्यू है 2, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है विद राइज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? ये आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट है कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं म्यू का वैल्यू है 3, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 3 टाइम्स, इंक्रीजेस 3 टाइम्स विद राइज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के होने पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो रही है। समझ में आ रही बात? अब मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, इन रिएक्शन ए देता है मुझे बी, इससे ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज आर नॉट, ये जो रिएक्शन है ये टेम्परेचर पे हो रही है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, आर नॉट। फाइंड द रेट ऑफ रेट, हमें रेट बोलनी है इफ द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री टू 60 डिग्री। 10 डिग्री से राइज फॉर टेम्परेचर कितना, 60 डिग्री। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इस रिएक्शन कितना है, 2 है। यानी कि ये हमें बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये कॉन्सेप्ट आप यहां पर लिख के रखो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये कॉन्सेप्ट लिख के रखो, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स with every 10 degree rise in temperature। अब सुनो, इसको करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है ना, 2 तरीके होते हैं। देखो कैसे करते हैं इसको, एक आसान तरीका, शॉर्टकट तरीके में से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा इसका अपना मेथड भी। जरा देखो, ये क्या हमें बोल रहा है कि एक रिएक्शन है, उसकी रेट कितनी है, आर नॉट, है ना। ये हमें बोल रहा है कि ये रिएक्शन है, एक 10 डिग्री पे ये कितना दे रहा है हमें, 10 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक। ये हमें बोल रहा है कि 10 डिग्री टेम्परेचर पे उस रिएक्शन की रेट की आर नॉट, यही बोल रहा है ना। अब ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा, विद रेट ऑफ रिएक्शन डबल एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जब 10 डिग्री और बढ़ाएंगे इसको, 10 से बन जाएगा 20 डिग्री, 10 डिग्री राइज हो गया ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा, डबल कितना होता है, 2r नॉट हो जाएगा ना। अगर फिर से 10 डिग्री बढ़ाया, यानी कि 30 डिग्री किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बनेगा, डबल इसका, 4r। अब इसका डबल 4r, समझ आया। अगर इसके बाद और डबल किया, 10 डिग्री और बढ़ाया, 30 से किया 40 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा, 8r। समझ में आया, 8r ना। अगर इससे फिर से 10 डिग्री राइज किया, तो ये बन गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बन गया, 16r ना। समझ में आया। अगर फिर से 10 डिग्री राइज किया, तो ये बन गया 60 डिग्री, 60 डिग्री पे कितना आ जाएगा, 32r ना। समझ में आया। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, 32r नॉट रेट ऑफ रिएक्शन हमारी हो जाएगी। समझ में आया। अगर मैं इसी रिएक्शन में थोड़ी इंप्रूवमेंट करो, अगर उसने यही क्वेश्चन डाला, क्या यही क्वेश्चन दिया, तो मगर यहाँ पर म्यू के बदले क्या, मैंने 2 लिखा था, उसने म्यू के बदले लिखा 3, क्या लिखा, 3 लिखा। इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब हुआ रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स नहीं, ट्रिपल्स विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? जरा आप मुझे बता रेट क्या बन जाएगी? शाबाश, जरा आप मुझे बता रेट क्या बन जाएगी? इसका आंसर क्या होगा? जरा इसको कैसे करेंगे? देखो 10 डिग्री पे हीट कितनी? और नॉट, ठीक है। अब जब मैंने 10 डिग्री बढ़ाया इसको तो ये क्या बन गया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितना बन गया? नहीं, ये 3 टाइम्स बढ़ रही है ना, 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो रही है, तो ये बन जाएगा 3R नॉट। समझ में आई बात? अगर रेट और 10 डिग्री बढ़ाया तो ये बन गया 30 डिग्री। 30 डिग्री से ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 9R नॉट। समझ में आई बात? अब 3 का 3 टाइम होता है ना, 3 + 3 + 3 हो गया 9 टाइम्स। अब इसको और 10 डिग्री बढ़ाओ तो ये बन गया 40 डिग्री। 40 डिग्री पे ये कितना बन जाएगा? ये बन जाए 9 + 9 + 9, 9 3 27 टाइम्स बन जाएगा। ये बन जाएगी 27R नॉट। अगर और 10 डिग्री बढ़ाया तो ये बन जाएगा कितना? 50 डिग्री यहां हो गया, तो ये कितना बन जाएगा? 81R नॉट। ये हो गया ना। अगर और 10 डिग्री बढ़ाया तो ये बन गया 60 डिग्री पे, तो ये कितना बन गया? 162R नॉट। समझ में आया? तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी बढ़ जाएगी? 162 टाइम्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 162R नॉट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर बात? समझ में आए अच्छे से? ठीक है ना। अब जरा देखो, ये तो था, इसमें तो ये आप कैलकुलेट कर पाते थे, ठीक है ना। डबल ट्रिपल ट्रिपल कर पाते थे। अगर आप रिएक्शन, अब क्वेश्चन ऐसे आया, जरा एक क्वेश्चन लिखो, उसे और कॉन्सेप्ट वहां पर ये ऐसे भी हो जाएगा सॉल्व, मगर वो रिएक्शन बन जाएगा, वो बन जाएगा हेक्टिक। अब उसके लिए क्या करेंगे? आप एक रिएक्शन लिखो, आप एक क्वेश्चन लिखो, आपको समझ में आ जाएगा। इन अ रिएक्शन A gives B, A gives E. The rate of reaction is R naught. Find the rate if temperature increases from 5 degrees centigrade to 95 degrees centigrade. The temperature quotient of reaction mu is 3। इसका क्या मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है? ट्रिपल हो रही है विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। अब जरा अगर इसमें यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या हम इसको कर पाएंगे? इस तरह हम पहले लिखेंगे क्या? 5 डिग्री पे क्या थी हमारी? R नॉट थी ना, तो 5 डिग्री पे थी हमारी R नॉट रेट ऑफ रिएक्शन। फिर 10 डिग्री राइज करेंगे, क्या बनाएंगे? 15 डिग्री पे क्या हो जाएगा? 3R नॉट। अब फिर और 10 बढ़ा, वो क्या हो गया? वो हो गया 25 डिग्री पे, क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 9R नॉट। अब ऐसे करते करते कब पहुंच जाएंगे हम 95 तक? कैसे पहुंच जाएंगे 95 डिग्री तक? तो ये हेक्टिक बन जाएगा ना। इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला है, उनसे ये सॉल्व हो जाते हैं। जैसे वो फॉर्मूला क्या है? वो बोलती है फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू म्यू रेज्ड पावर एन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ये वाली फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो जरा ये फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करता हूं। फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन ये तो मुझे निकालनी है, आर फाइनल इज इक्वल टू म्यू तो मुझे दिया है यहां पर, म्यू है ना, कितना टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 है, ठीक है ना, 3।
अब n तो मुझे दिया नहीं, मत दिया है। आर इनिशियल कितना मुझे दिया है इसमें आर नाम, ठीक है ना। अब मुझे n ढूंढना है, n मुझे अगर मेरे हाथ में आ गया तो मैं कर सकता हूं, है ना। तो क्या करेंगे, n किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 10 के बराबर होता है। जरा देखो n इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर कितना दिया है इसने 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 10। तो n किसके बराबर निकलेगा, ये हुआ 90 बाई 10, 0 0 हो गया कैंसिल, ये कितना निकला 9। तो यहां पर क्या पावर है इसका, तो ये बन गया आर फाइनल इज इक्वल टू 3 रेज पावर 9 इंटू आर इनिशियल। समझ में आया, तो यही इसका आंसर वहां पर होगा। अगर यहां पर 3 को सॉल्व करेंगे, इसका मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। कैसे करोगे, कैसे करोगे, सीधा ऐसे 9 मार्कोगे, 9 3 इंटू 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 3। इसको करो इसके साथ, इसके करो इसके साथ, वो क्या निकलता है, वो निकलेगा तकरीबन 19683 टाइम्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आर फाइनल इज इक्वल टू 19683 आर ना। समझ में आया बात, समझ में आई, अच्छे से मत कर सकते, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बार बार, ठीक है ना। जरा एक क्वेश्चन लिखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे, एक क्वेश्चन लिखो, आप खुद करो इसको, मैं इसी पे मॉडिफिकेशन करूं। इन अ रिएक्शन A gives B the rate of reaction is R0 and the rate if the temperature increases from 27 degree centigrade to 57 degree centigrade. The temperature coefficient of reaction is mu is 2 times. जरा करो शाबाश, खुद करो, जरा खुद करो, करो शॉर्ट मेथड से ही, जिस तरह आपको आएगा। दोनों तरीके करने के हैं, आपको जिस तरह आएगा आप इसको करो, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप भी करो वहां पर, मैं भी यहां पर करूं, फिर देखते हैं कौन पहले करेगा। मैं लिखूंगा आर फाइनल इज इक्वल टू म्यू रेज़ पावर n और इनिशियल। और फाइनल इसके बराबर निकला, मेरा म्यू कितना दिया है 2 टाइम्स, और n तो मुझे पता नहीं, और इनिशियल कितना दिया है r ना। n किसके बराबर होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 10। तो वो कितना निकला मेरा, n इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर मेरा है 57, इनिशियल है मेरा 27 डिवाइडेड बाई 10। n कितना मेरा निकला 30 बाई 10। तो n मेरा निकला 0 0 हो गया कैंसिल 3 टाइम्स, यानी कि n का वैल्यू मेरा है 3। तो मेरा बना r फाइनल इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 3 r नॉट। तो r फाइनल मेरा निकला 2 टू द 4 टू द 8 टाइम्स r नॉट। आप लोगों ने किया क्या, ठीक है, समझ में आया। जरा एक और क्वेश्चन लिखो, जरा एक और क्वेश्चन लिखो। If the temperature coefficient of two reactions are 2 and 3. If the rate of reaction of initial reaction is or not, find the ratio of
find the ratio of two reactions, two final, and the ratio of two final reages, two final reages. हमें क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन कि आपके पास दो रिएक्शंस हैं, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ टू रिएक्शंस आर 2 and 3, एक का है 2, दूसरे का है 3. इफ द रेट ऑफ रिएक्शन, पहली रिएक्शन का है R0, ठीक है ना, दोनों का है R0, ये दोनों का इनिशियल क्या है R0. आपको बोल रहा है फाइंड द रेशियो, ये रेशियो है यहाँ पर, रेशियो ऑफ टू फाइनल रेट्स, जो आपके पास फाइनल रेट्स बनेगी ना आपको निकालते, उनका क्या आपको निकालना है, रेशियो निकालना है. साथ में इसको टेम्परेचर राइज इसमें कितना हो रहा है, हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 57 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. जरा करो, आएगा करना, पहले एक रिएक्शन का निकालना है, फिर दूसरी रिएक्शन का निकालना है, फिर उन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है. अब देखो मैं पहले लिखूंगा इफ व्हेन म्यू इज इक्वल टू 2, जब उस रिएक्शन में जब ये होगा 2 के बराबर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो मैं लिखूंगा जब कितना था 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, उस वक्त मेरी रेट ऑफ रिएक्शन थी R0, ठीक है ना. जब 37 हो गया तो क्या बन गया 2R0, जब हो गया 47 तो कितना हो गया 4R0, जब हो गया 57 तो कितना बन गया 8R0. तो इसका फाइनल कितना निकला मुझे 8R0. When mu is equal to, when mu is equal to 3, तो उस वक्त 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरी रेट ऑफ रिएक्शन थी R0, फिर 37 पे क्या होगी 3R0, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन हो रही है ट्रिपल, म्यू में इसका 3 है. फिर 47 डिग्री पे कितना हुआ, ये हुआ 9R0 हुआ ना. फिर 57 डिग्री पे कितना हुआ 27R0 हुआ ना. फिर हमें बोल रहा है अगर ये मेरी है, ये मेरी क्या निकली, ये मेरी निकली म्यू इज इक्वल टू, ये मेरी निकली R फाइनल, है ना, पहली रिएक्शन का R फाइनल, ये मेरी निकली इसी, जब म्यू था 3 तो ये मुझे निकला R फाइनल और दूसरी रिएक्शन का. अब मुझे करना है R फाइनल फर्स्ट डिवाइड बाय R फाइनल सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है कि हमें रेशियो दो फाइनल्स का, तो मैं लिखूंगा R1 फाइनल डिवाइड बाय R2 फाइनल इज इक्वल टू कितना आया 8R0 डिवाइडेड बाय 27R0, है ना. R0 क्या हो गया, R0 हो गया कैंसिल, वहां क्या बचा R1 फाइनल इज इक्वल टू डिवाइड बाय R2 फाइनल, R2 फाइनल. ये कोई बात नहीं, आप फाइनल ऊपर लिखो 2, नीचे लिखो फाइनल ऊपर 1 लिखो, ये एक ही साइज दे रहा है, ठीक है ना. इज इक्वल कितना निकला 8/27. अब देखो ये डिवाइड में है, ये इसको हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब ये डिवाइड है, ये फिर इसको हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगी रिलेशन, ऐसे बन जाए. यहां पर दिखाते हैं, यहां पर दिखाते हैं आपको, तो ये बन गया मेरा ऐसे R1 फाइनल इंटू 27 इज इक्वल टू 8 टाइम्स R2 फाइनल. इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है, ये क्या बोला है वहां पर, ठीक है ना. वो रियलाइज करके ये 8 यहां पूछेगा, बोलेगा R2 फाइनल से 27 में R1, ये इसको अच्छे से समझना है. कभी R1 पूछेगा, ये किसमें, कभी R2 पूछेगा, कभी दोनों को इधर ले जाएगा. इसको रियलाइज करना आना चाहिए. समझ में आया. सिर्फ आपको एक चीज याद रखना, जो मैंने आपको पढ़ाई टेम्परेचर डिपेंडेंट एरेंज इक्वेशन, क्या होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट एरेंज इक्वेशन मैंने पढ़ाई ना आपको, उसमें आपको याद रखना ये जो म्यू होता है ना, म्यू जो भी आपको दिया होता है, ये होता है तो K2/K1, ये आपको याद रखना. ये म्यू क्या होता है K2/K1. जरा एक क्वेश्चन करो तभी समझ में आ जाएगा. करो करो करो. यहां पर मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी, फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी of a reaction having mu is equal to 2 if temperature
if initial and final temperature, if initial and final temperature, if initial and final temperature is 27 degree centigrade and 127 degree centigrade. ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 120 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आपको याद है एलियंस इक्वेशन की फाइनल फॉर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट याद है? log K2 by K1 is equal to EA divided by 5 मिनट लग जाएंगे, EA 2.303 R into 1 divided by T1 minus 1 divided by T2। यही थी ना एलियंस फाइनल इक्वेशन, आपको कुछ याद नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, म्यू यहां से मेरा दे रहा 2 दे रहा, मैंने आपको बोला K2 by K1 क्या होता है, ये 2 ये म्यू होता है, ये K2 by K1 क्या होता है असल में, ये म्यू होता है, ठीक है ना। तो क्या बन गया ये log 2 is equal to EA divided by 2.303 into R का वैल्यू 8.31। अब यहाँ पर टेम्परेचर किसमें है, केल्विन में या डिग्री सेंटीग्रेड्स में? हाँ, सेंटीग्रेड्स में, केल्विन में, केल्विन में होता है। यहाँ बताओ ये केल्विन में दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा केल्विन में। जब डिग्री को करते हैं कन्वर्ट क्या करना होता है, +273 करना होता है। जब इसको करेंगे +273 ये बन जाएगा 300। अब जब इसको करेंगे +273 ये बन जाएगा 400, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 divided by 300 minus 1 divided by 400। समझ में आया? हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है इक्वेशन को, क्योंकि हमें एक्टिव एनर्जी ये निकालनी है। log 2 का वैल्यू आपको पता है 0.301 है ना। तो आप देखो ये यहां सॉल्व करते, ये बन गया log 2 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.31। अब यहां पर 400 इंटू 1 कितना हुआ, 400 माइनस 300 इंटू 1 हुआ 300 डिवाइड बाय 300 इंटू 400 कितना हुआ 12,000। ये हुआ ना 1 2 3 4 एक ज्यादा हो गया, ये हुआ ना। हम इसमें भी एक पहले भी एक प्रॉब्लम की ना, तो क्या बन गया यहाँ पर log 2 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.31। अब यहाँ पर 400 से निकालेंगे 300, वहां क्या बचा मेरा, वहां बचा 100, नीचे क्या है मेरा 1240 है ना। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर वाले 2 0 नीचे वाले 2 0 कैंसिल, तो क्या बन गया 1/1200। यहाँ पर करते हैं फर्दर सॉल्व इसको। ये मेरा बन गया log 2 इज इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 इंटू 8.31। तो यहां पर क्या बन गया मेरा 1 डिवाइडेड बाई 1200 है ना। यही अब मैंने आपको सिखाया 1200 से 0 अलग करो है ना। जब अगर नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं है, तो ये भी वही बढ़ जाएगा। आप करोगे एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, ये आ जाएगा इसको डिवाइड में, ये आ जाएगा यहाँ पर, पहले एक्टिवेशन एनर्जी नीचे आ जाएगी, ये बन गया log 2, ये इसको डिवाइड में है ना ऊपर, तो ये आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर EA इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कितना बचा यहाँ पर 2.303 इंटू 8.31 इंटू 1200, ये आया ना। अब देखो ये इसको ऊपर डिवाइड में है, तो ये क्या आ जाएगा नीचे डिवाइड, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई EA इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई, जरा चेक करो यहाँ पर माइनस EA है प्लस EA, माइनस EA है, जरा चेक करो। तो ये बन गया मेरा 2.303 इंटू 8.31 इंटू 1200 मल्टीप्लाई बाई log 2 में लगाए log 2, ठीक है ना।
अब इसको क्या करेंगे, ये बन गया 1 डिवाइडेड बाई EA इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई RN 8.31 multiplied by 1200 multiplied by log 2 का वैल्यू 0.3010 क्या किया, मुझे लगता है माइनस किए था प्लस ये, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आ गया ऊपर, तो ये सारा आ गया ऊपर फैक्टर 2.303 इंटू 8.31 इंटू 1200 इंटू 0.3010 इसको मल्टीप्लाई करो, वही आपकी होगी क्या, एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल्स। क्यों, क्योंकि हमने आज का एनर्जी किसमें लिया, जूल्स में। ये होता है 8.31 होता है जूल्स में, अगर कैलोरीज में तो 2, अगर लीटर्स में तो 0.0831 होता है, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो वो आपका निकला एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया, मिलाते हैं क्वेश्चन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का और इसका एलिमेंट्स इक्वेशन का ये मिला दिया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है।